हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू प्रोजेक्ट प्लानिंग एकेडमी। हमारा जो प्रोजेक्ट है पटना मेट्रो इंक्लूडिंग 4 स्टेशन। चलिए ओपन कर लेते हैं प्रोजेक्ट को। ठीक है, ये हमारा एक्टिविटीज़ है। लास्ट कुछ वीडियोस में हम डिस्कस कर रहे हैं टाइम साइकिल के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था पाइल कैप का टाइम साइकिल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पियर के टाइम साइकिल के बारे में, क्योंकि टाइम साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बिफोर एक्टिविटीज़ ऐड करने से पहले हमने कुछ एक्टिविटीज़, जनरल एक्टिविटीज़ ऐड किया था लास्ट वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ चैनल पे जाके आप वीडियो देख सकते हैं। तो अभी हम टाइम साइकिल को डिस्कस कर रहे हैं। हमने पाइल एंड पाइल कैप का टाइम साइकिल डिस्कस कर लिया है। अब पियर का टाइम साइकिल बाकी है आज उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा पियर टाइम साइकिल का एक पीपीटी है। देखिए, पियर में क्या करते हैं, सबसे पहले पियर स्टार्टर करते हैं आफ्टर पाइल कैप कास्टिंग के बाद। जब उसका एक आफ्टर 1 डे जब हमारा पाइल कास्ट हो जाता है, उसके बाद पियर स्टार्टर, देन पियर स्टेजिंग, देन पियर रेनफोर्समेंट फिक्सिंग, देन पियर शटरिंग एंड कंक्रीटिंग, एंड उसके बाद पियर डिशटरिंग। ठीक है, अब इसका देखते हैं, आगे चलते हैं और उसको समझते हैं कि कैसे क्यों इतना टाइम किस किस एक्टिविटी में लग रहा है। पियर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पियर का कंस्ट्रक्शन पाइल कैप के ऊपर होता है और यहीं से पूरा स्ट्रक्चर का लोड फाउंडेशन तक ट्रांसफर होता है। ठीक है, पियर हमारा जो सुपर स्ट्रक्चर का जो वेट होता है उसको, लोड को डायरेक्ट पाइल में ट्रांसफर कर देता है, पाइल फाउंडेशन को। पियर स्टार्टर वर्क 2 डेज लगता है। सबसे पहले स्टेप होता है पियर स्टार्टर। ठीक है, पियर स्टार्टर में हम लोग क्या करते हैं थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे। ये हमारा पियर कैप पियर है, पाइल कैप से जो निकला होता है। उसके बाद हम यहाँ पियर रिक्वायर्ड हाइट तक हम पियर कास्ट कर देते हैं, रेनफोर्समेंट फिक्सिंग करके कास्ट कर देते हैं। देन उसके बाद पाइल कैप पे स्टेजिंग करते हैं, एंड उसके बाद स्टेजिंग के बाद रेनफोर्समेंट फिक्सिंग करते हैं। और जब हम रेनफोर्समेंट फिक्सिंग करते हैं तो अपनी स्टील को टाइंग करके रखते हैं। कंक्रीट ब्लॉक, इधर हैवी कंक्रीट ब्लॉक होता है, उससे पूरा टाइंग करते हैं जिससे हमारा ये फॉल डाउन ना हो जाए पियर। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा, चलिए इसका थोड़ा सा देख लेते हैं। इस स्टेज में पाइल कैप से निकले स्टार्टर बार्स को अलाइन किया जाता है। इनिशियल हाइट तक पियर का स्टार्टर कास्ट किया जाता है। ओके, पियर स्टार्टर के लिए 2 दिन का टाइम लगता है, क्योंकि उसका रेनफोर्समेंट फिक्सिंग करना, फिर कास्टिंग करना, फिर 1 दिन का वेटिंग पीरियड होता है, इसलिए 2 दिन कंसीडर करके चलते हैं। पियर स्टेजिंग में 2 दिन का टाइम लग जाता है। ठीक है, एंड पियर, फिर उसके बाद पियर एनफोर्समेंट फिक्सिंग वर्क होता है जिसमें 3 दिन का टाइम लगता है। उसमें पियर वर्टिकल लैप करते हैं एंड उसमें रिंग फिक्स करते हैं। वर्टिकल एनफोर्समेंट बार फिक्स की जाती है, स्टीरअप्स और टाइज लगाए जाते हैं, स्पेसिंग कवर और अलाइनमेंट चेक किया जाता है। ठीक है, पियर का एनफोर्समेंट टाइम टाइम होता है अराउंड 3 डेज। पियर, उसके बाद पियर शटरिंग की जाती है। कंक्रीट हम पहले क्या करते हैं, रेनफोर्समेंट फिक्सिंग के बाद क्लाइंट से चेकिंग कराते हैं रेनफोर्समेंट, देन उसके बाद पियर शटरिंग करते हैं। पियर शटरिंग करने के लिए हमको सबसे पहले स्टेजिंग को रिमूव करना पड़ता है। देन हम पियर शटरिंग कंप्लीट करते हैं, उसका अलाइनमेंट करते हैं और उसके बाद क्लाइंट चेकिंग करा के उसको कास्टिंग कर देते हैं। ठीक है, कास्टिंग के बाद 1 दिन का वेटिंग पीरियड लेके उसको डिशटरिंग कर देते हैं। ठीक है, यहाँ भी वही सब चीज़ें बताई गई हैं। पियर कंक्रीटिंग में 6 से 10 घंटे लगता है। वो हमारा जो भी अवेलेबिलिटी के हिसाब से, हमारे पास कितना टीएम है, कितना हमारे पास, वही सेम चीज़ें आती हैं, कितना हमारे पास रिसोर्स है, उसके हिसाब से हम लोग ये टाइम साइकिल को ज्यूम करते हैं। पियर डिशटरिंग आफ्टर 1 डे, पियर डिशटरिंग स्टार्ट करते हैं। कंक्रीट के 1 दिन का क्यूरिंग गैप देख दिया जाता है। उसके बाद होती है डिशटरिंग। इसमें शटर प्लेट्स केयरफुली रिमूव की जाती है, सरफेस क्वालिटी चेक की जाती है जिसको पोस्टपोर्ट बोलते हैं। डिशटरिंग शटर प्लेट्स नेक्स्ट पियर के लिए शिफ्ट कर दी जाती है। एवरेज टाइम साइकिल इसका 11 to 12 डेज होता है। ठीक है, रिसोर्स मूवमेंट थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, जैसे हमारा ये पियर है, हमारे पास सपोज करो हमारे पास वाइडक्ट के लिए, वाइडक्ट में हमारा सर्कुलर पियर है, तो सर्कुलर पियर के हमारे पास 5 सेट है। ठीक है, और हमारे पियर में एक दिन एक एक पियर कास्ट करने में 11 से 12 दिन का टाइम साइकिल लग रहा है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम एक शटर से 2 ही पियर 1 महीने में कास्ट कर पाएंगे, क्योंकि ये हमारा कंप्लीट टाइम साइकिल है। हमको शटर कहाँ रिक्वायरमेंट होता है, पियर शटरिंग आफ्टर रेनफोर्समेंट फिक्सिंग के बाद। तो पियर शटरिंग में 2 दिन लग गया, कंक्रीटिंग में 1 दिन लग गया,
3 एंड पियर डिशटरिंग में एक दिन लग गया 4 और एक दिन का वेटिंग पीरियड 5, यानी 5 दिन का ब्लॉकेज टाइम होता है कंक्रीट शटर का, पियर शटर का। ठीक है, तो अगर हमारे पास एक पियर से हम एक महीने में 5 पियर प्लान कर सकते हैं, और इसी तरह से अगर हमारे पास 5 पियर हैं तो हम एक महीने में 25 पियर प्लान कर सकते हैं विद फुल पोटेंशियल के साथ में। ठीक है, यही शटर मूवमेंट होता है हमारा। P1 हमने P1 यहाँ पे कास्ट किया तो P1 हमारा जा रहा है P4 में। पहला पियर पियर शटर 1 P4 में जाएगा, देन दूसरा पियर शटर हमारा P5 में जाएगा, तीसरा पियर शटर हमारा P6 में जाएगा। इसी तरह से आगे मूवमेंट होता जाता है पियर शटर का। ठीक, यही सब इसमें लिखा हुआ है। तो दोस्तों, आपको अगर ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा और आपको सब कुछ समझ में इजीली आ गया होगा, क्योंकि मैं बहुत इजी समझाने की कोशिश करता हूँ, इसीलिए सारी अपने जो भी डेफिनेशंस है वो हिंदी में ही रखता हूँ। अगर आप बोलेंगे तो इंग्लिश में भी मैं इंग्लिश में डेफिनेशन रख दूंगा, लेकिन मैं हिंदी में ज़्यादा प्रीफर करता हूँ, क्योंकि हिंदी में ही मैं सोचता हूँ कि ज़्यादा समझ में आ जाएगा, सभी को समझ में आ जाएगा, इसलिए हिंदी में रखता हूँ। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक किया करें एंड शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, तो मुझे थोड़ा ज़्यादा आसानी हो जाएगी। थैंक यू।